हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो जैसे कि सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है रिगार्डिंग टू पुलिस को लेके। तो जिसमें हम जो जीके सेक्शन है जो कि आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इम्पोर्टेंट डे एंड थीम्स को लेके। इससे पहले हमने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स। तो जिस भी बच्चे ने या जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा तो वो देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखें। तो इसमें हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जनवरी मंथ का देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे 9 जनवरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि ये पुलिस को लेके ही रहेगा, ये आपके ऑल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम हो सकता है, पुलिस, पटवारी, जेबीटी, टेट, जो भी एग्जाम रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे। सबसे पहले हम 9 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जो महात्मा गांधी जी थे, जो कि 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो इनके आने के ऊपर ही हमने कौन सा डे मनाया था, प्रवासी भारतीय दिवस। तो ध्यान रखना कौन सा जनवरी है, ये 9 जन। तो ये चीज आपने यहाँ से नोट रखनी है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो अपने ध्यान रखना वर्ल्ड हिंदी डे, यानी विश्व हिंदी दिवस। देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे वर्ल्ड की बात हुई, यानी विश्व हिंदी दिवस की बात की गई है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया गया। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, तो स्टार्टिंग आपने यहाँ से ध्यान रखना है 2006 में इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो तब से ये वर्ल्ड हिंदी डे जो है मनाया जा रहा है। और सभी बच्चों को पता होगा कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो हमारे संविधान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो यहाँ पे कितना कौन सी है? वो यहाँ पे हिंदी है, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको 22 लैंग्वेज देखने को मिलेगी। बट जब हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम उसमें 14 लैंग्वेज जो है यहाँ पे मेंशन की गई थी। और आजकल आप देखोगे तो लेटेस्ट में कितनी लैंग्वेज है? तो 22 लैंग्वेज में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसमें से आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, इंग्लिश। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। हालांकि ये किसी राज्य की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। इसमें आपने ध्यान रखना, एक तो आपने ध्यान रखना नागालैंड, और दूसरा आपने याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल, दो राज्य ऐसे जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। और हिमाचल प्रदेश की आपने ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है हिंदी। और दूसरी लैंग्वेज है इसकी संस्कृत। और संस्कृत किसकी है? तो संस्कृत है उत्तराखंड की। तो संस्कृत जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो किसकी है? उत्तराखंड राज्य की है। तो चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे इसका थीम। देखेंगे थीम क्या है। तो ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये इसका क्या है? थीम्स आपको ध्यान में रखना है। तो थीम्स पूछा जा सकता है, तो यहाँ से ये चीज आपने नोट रखनी है। तो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 जनवरी की। 11 जनवरी को आपने ध्यान रखना है कि क्या होता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इनके बारे में आप देख रहे होंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री, इनके बारे में देख रहे होंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 1904 को इनको बर्थ हुआ था, और 1966 में इनकी क्या हो चुकी थी? इनकी डेथ हुई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से। तो इनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है कब? 11 जनवरी को मनाई जाती है। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट। तो 11 टू 17 जनवरी, यानी 11 से 17 जनवरी के बीच में हम वीक मनाते हैं। कौन सा वीक मनाते हैं? तो यहाँ से ध्यान रखना है नेशनल, यहाँ से आपने ध्यान रखना नेशनल रोड सेफ्टी वीक, यानी जो रोड सेफ्टी वीक जो एक सप्ताह मनाते हैं हम, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं हम कब? 11 टू 17 जनवरी को मनाते हैं। और इसका अपने थीम यहाँ से ध्यान रखना है। तो थीम कौन सा है इसका? तो थीम आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि कौन सा थीम है इसका? बी अ रोड सेफ्टी हीरो, बी आर रोड सेफ्टी हीरो। ये इसका क्या है? ये इसका थीम देखने को मिलेगा। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 12 जैन को। 12 जैन को हम कौन सा डे मनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका एचएस हो, एलाइड हो, एनीवन कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो कौन सा है? नेशनल यूथ डे, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। यस,
तो इंपॉर्टेंट क्या है, थीम्स आपने ध्यान रखना है कि माई भारत विकसित भारत, या फिर दूसरा भी देख सकते हो हैशटैग @ यानी 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। तो ये अब यहाँ से ध्यान रखना है, ये इसका थीम्स है। तो ये आप देख सकते हो कि जो नेशनल यूथ डे है ये किसके द्वारा जो है, ये जो स्वामी विवेकानंद जी देख रहे हैं, तो इनके यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना, इनके उपलक्ष्य पे ये मनाया जाता है यूथ डे। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे। 15 जैन को कौन सा डे मनाते हैं हम, इंडियन आर्मी डे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडियन आर्मी डे हम मनाते हैं कब, 15 जनवरी को मनाते हैं। और इसका थीम आपने ध्यान रखना, इन सर्विस ऑफ द नेशन, इन सर्विस ऑफ द नेशन, ये है आर्मी डे। तो ये आप देख रहे होंगे। तो कौन सा डे मनाया गया, तो 76, तो याद रखना है 76th आर्मी डे, यानी 76वां आर्मी डे यहाँ पे मनाया गया है। तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट है 24 जैन को कौन सा डे मनाते हैं, तो 24 जैन को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं हम। तो कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। और थीम क्या इसका है, मेरे विकसित भारत का सपना। तो मेरे विकसित भारत का सपना, ये क्या है इसका थीम्स है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सके आने वाले जो पुलिस में आपको ये देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आपने यहाँ से ध्यान रखनी है बात। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा डे कौन है, तो 25 जैन को कौन सा डे मनाते, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। किसी भी एग्जाम में आपका आने वाला जो जैसे HPPSC है या HPRC है, जैसे जो न्यू संस्था बनी हुई, उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन सा डे मनाते हो, नेशनल वोटर डे। तो यहां से ध्यान रखना है नेशनल वोटर डे, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका थीम भी आपने ध्यान रखना है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर शिव। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है इसका जो है थीम यहाँ से ध्यान रखना है। और कौन सा डे मनाते हैं हम नेशनल वोटर डे यहाँ से मनाते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ से, तो नेक्स्ट है 26 जैन 2024 को हमने कौन सा डे मनाते हैं, पता ही है सबको, ऑब्वियस सी बात है कि 26 जैन को हम कौन सा डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आपने ध्यान रखनी, कौन सा मनाया गया, ये 75 यानी 75वां रिपब्लिक दिवस हमारा यहाँ पे मनाएगा। थीम याद रखना है, विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया एंड भारत लोकतंत्र की मातृका ऑफ इंडिया, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये इसका आपने थीम यहाँ पे ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो इस बार जो रिपब्लिक डे हुआ उसके उपलक्ष्य पे जो है हम किस कंट्री के जो है यहाँ पे मुख्य अतिथि रहे, तो ये आपने कमेंट करके बताना है। चलो ये मैं बता देता हूँ, फ्रांस के मुख्यमंत्री थे, फ्रांस के थे। बट यहाँ पे आपने ध्यान, वो कौन है, तो ये आपने ध्यान कमेंट करके मुझे बताना है कि वो कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम जो 28 जनवरी 2024 की, इस दिन कौन सा डे मनाते हैं हम, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाते हैं। तो लेप्रोसी डे देख सकते हो आप, और इस तरह से थीम जिसका याद रखना है, बीट लेप्रोसी। तो ये इसका जो इंपॉर्टेंट थीम्स है। तो फ्रेंड ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम जो कि जनवरी के थे। और आगे वाली वीडियो में हम फरवरी आने वाले जो भी जितने भी मंथ होंगे उनको हम कवर करेंगे। तो देखते रहिए कंटिन्यू सीरीज को। थैंक्स।